सुप्रभातम सर्वेभ्य भ्रातृ भगिनीश्च अस्मिन् कालांश में हार्दिक स्वागतम। आप सभी भैया बहनों का इस कालांश में हार्दिक स्वागत है। पिछले कालांश में हमने संधि प्रकरण के अंतर्गत दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी के क्रम में आगे संधि प्रकरण के अंतर्गत यण संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। यण संधि, यण संधि, इस संधि के अंतर्गत आने वाले वर्ण य, व, र अथवा ल आदि होते हैं। इसके कुछ नियम है जिसके अनुसार यह इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। ई बड़ी ई के बाद अ अथवा आ होने पर उसका या हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, प्रति, धन, आदि। प्रति, धन, आदि। इन उदाहरण में हमने देखा है कि यहाँ पर ई के बाद आ वर्ण होने पर इसका शब्द बनता है या। तो इको यणचि सूत्र के अनुसार इसका जो वर्ण बनेगा वह बनेगा प्रत्यादि। प्रत्यादि। इसी प्रकार इसी क्रम में अगला उदाहरण देखेंगे, नदी, धन, आदि। नदी, धन, आदि। तो यहाँ पर जो बनेगा शब्द वह होगा नद्यादि। नद्यादि, नदी आदि, नद्यादि। इसी प्रकार अगला उदाहरण, प्रतिधन, एकम। प्रतिधन, एकम। इसके अनुसार जो वर्ण बनेगा वह बनेगा प्रत्येकम। उसके बाद दूसरा नियम है उ अथवा बड़े ऊ के बाद में अ अथवा आ होने पर इसका व अथवा वा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण देखेंगे, सु, धन, अस्ति। सुधन, अस्ति। तो ये शब्द बना स्वस्ति। शब्द बना इसका स्वस्ति। यहाँ पर हम देखते हैं कि स के बाद उ वर्ण होने पर और उ के बाद एक ह्रस्व स्वर अ होने पर इन दोनों से जो वर्ण बनता हुआ बनता वह। इस प्रकार शब्द बना स्वस्ति। इसी प्रकार अगला उदाहरण और देखते हैं इसका। तो यह सु, धन, आगतम। सुधन, आगतम। सुधन, आगतम से शब्द बनता है स्वागतम। इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों में हमने य अथवा या, व अथवा वा शब्द की निष्पत्ति पढ़ी है। अगला जो तीसरा नियम है इसमें बताया गया है कि री अथवा दीर्घ री के बाद अ अथवा आ होने पर इसका र अथवा रा हो जाता है। तो इसका शब्द देखते हैं, पितृ, धन, ऋणम। पितृधन, आदेश, क्षमा करें, इसमें र अथवा रा की सूत्र की निष्पत्ति के कारण री के बाद अ अथवा आ के बाद में री के बाद अ अथवा आ होने पर इसका रा अथवा रा हो जाता है। पितृधन, आदेश। पितृधन, आदेश। तो इसका जो शब्द बना वह शब्द बना पित्रादेश। पित्रादेश। इसी प्रकार अगला जो शब्द बनेगा इसका वह होगा मातृ, धन, आदेश। मातृधन, आदेश। री के बाद में आ होने पर इसका रा हो जाता है। हम सभी जानते हैं प में
रा जोड़ने पर इसका शब्द त्रा बनता है, जो कि एक संयुक्त अक्षर है। तो शब्द के कारण इसका जो निष्पन्न शब्द होगा वो होगा मात्रादीशः। मात्रादीशः अर्थात माँ का आदेश। इस प्रकार हमने तीन नियमों के अनुसार इसके 3 उदाहरण पढ़े हैं। इसका अंतिम उदाहरण है, यदि लृ के बाद अ या अ हो तो इसके स्थान पर ल अथवा ला शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे लृ धन अकारः, लृ धन अकारः। यहाँ पर लृ के बाद अवर्ण होने पर इसका शब्द बना है, वह बनेगा लकारः। लकारः एक शब्द है जिसको हम संस्कृत भाषा में लकार या काल के रूप से जानते हैं। यह वही शब्द निष्पन्न होता है, लकारः। दूसरा उदाहरण है लृ धन आकृतिः, लृ धन आकृतिः। इसको जब शब्द बनाएंगे तो इसका शब्द बनेगा लाकृतिः। इस प्रकार से यह इको यणचि सूत्र के अनुसार स्वर संधि की जो है यण संधि का सूत्र निष्पन्न और इसके उदाहरण है। हम सभी इसी क्रम में आगे की संधि को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली संधि है गुण संधि। अगली संधि है वह गुण संधि। गुण संधि के बारे में हम पढ़ते हैं तो गुण संधि का जो सूत्र होता है, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार इसका जो सूत्र है वह है आदि गुणः। आदि गुणः। आदि गुण सूत्र के अनुसार इस संधि में आने वाले जो वर्ण है ई, ओ, अर, अल आदि वर्ण आते हैं। इनके अनुसार शब्दों में और वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होते हैं वे सभी इस आदि गुण सूत्र के अनुसार निष्पन्न होते हैं। इसके नियम की बात करें तो इसके नियम के अनुसार यदि अ अथवा आ के बाद ई या बड़ी ई हो तो इसमें जो बनने वाला वर्ण होगा वह वर्ण होगा ए, वर्ण होगा ए। दूसरा नियम अ या आ के बाद ऊ अथवा बड़ा ऊ हो तो इसका बनेगा ओ। अ या अ के बाद री या दीर्घ री हो तो इसके स्थान पर बनता है अर। तीसरा नियम और चौथे नियम के अनुसार यदि अ के बाद री वर्ण हो तो इसका जो वर्ण बनेगा वह होगा अल। इस प्रकार इस गुण संधि में ए, ओ, अर, अल आदि वर्णों का आगमन होता है। किस प्रकार से ये इनमें आगमन होगा इसको हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इससे बनने वाला शब्द देखिए, रमा धन ईशः, रमा धन ईशः। इस उदाहरण में हम देखते हैं एक और आ की मात्रा है अर्थात आ और दूसरी तरफ ई लिखा हुआ है। तो नियम के अनुसार अ या आ के बाद
ई बड़ी ई दोनों में से कोई भी वर्ण हो तो उसका ए हो जाता है। तो इस प्रकार यह शब्द बना रमेश। क्या शब्द बना? रमेश। दूसरे नियम में हम देखते हैं अ या आ के बाद उ अथवा बड़ा उ होने पर इसका ओ आदेश हो जाता है। अब इस उदाहरण को हम इस प्रकार समझते हैं, महाधन उदय। महाधन उदय। इस उदाहरण से हम इसका शब्द निष्पन्न देखते हैं तो बनेगा महोदय। महोदय। इसमें हमने देखा कि एक तरफ आ की मात्रा, दूसरी तरफ उ। नियम के अनुसार आ के बाद उ या बड़ा उ होने पर इसका ओ हो जाता है। तीसरा उदाहरण है देव धन ऋषि। देव धन ऋषि। इस उदाहरण में हमने देखा कि अ वर्ण के बाद में ये री वर्ण आता है तो इसके नियम के अनुसार इसका अर वर्ण होता है जो रेफ मात्रा के अनुसार आदि मात्रा है। तो शब्द बना देवर्षि। देवर्षि अर्थात देवताओं के ऋषि। अगला उदाहरण और अंतिम उदाहरण इसका, यदि अ के बाद ऋ वर्ण हो तो इसका अल वर्ण निष्पन्न होता है। अल शब्द की निष्पत्ति होती है। तव धन लृकार। तव धन लृकार। इसका जो शब्द बनेगा वह बनेगा तवलकार। तवलकार। इस प्रकार आज हमने इस कालांश में दो संधियों के बारे में पढ़ा है, यण संधि और गुण संधि। आगामी कालांश में हम अगली संधियों के बारे में पढ़ेंगे। इन उदाहरणों से आपको यह संधि समझ में आई होगी। आप भी घर पर अभ्यास करेंगे और गृह कार्य में आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तावत् सर्वेषां शुभं भवतु। नमो नमः। धन्यवादः।